रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में भाग लेने के लिए राम निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र अयोध्या पहुंचे। उन्होंने निर्माण में लगे श्रमिकों और उनके काम को लेकर चिंता जताई। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि राम मंदिर निर्माण पूर्ण करने का लक्ष्य दिसंबर 2024 तक है। अब केवल 4 से 5 महीने बचे हैं। उन्होंने बताया कि प्रथम तल का कार्य लगभग 90% पूरा हो गया है। उन्होंने कहा कि द्वितीय तल और शिखर दोनों महत्वपूर्ण कार्य हैं जो अभी तक बाकी हैं। उन्होंने बताया कि बैठक में द्वितीय तल पर जो गर्भगृह होगा उसका किस प्रकार इस्तेमाल किया जाएगा, इस पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने बताया कि भूतल के गर्भगृह में रामलला विराजमान है। दूसरे तल के गर्भगृह में किस महत्व, किस लक्ष्य, किस संदेश के साथ वहां कार्य किया जाए, इस पर विचार किया जा रहा है। द्वितीय तल के गर्भगृह में भगवान राम के संबंधित विभिन्न प्रदेशों की भाषाओं में लिखी रामायण, रामचरितमानस रखा जाए, इस पर भी चर्चा की जा रही है। श्रमिक बढ़ाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ज़्यादातर ऐसे श्रमिक जो इस प्रकार के कार्य को करते हैं पत्थरों से संबंधित, वो राजस्थान में मिलते हैं। राजस्थान में कई जाने माने लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनको संपर्क किया गया है। थोड़ा सा दूर हो जाने के कारण उन्हें थोड़ा संकोच होता है यहाँ आने के लिए, तो हम लोग को भी प्रयास करना होगा कि उन्हें घर जैसा वातावरण मिले। सप्त मंदिर में प्रगति अच्छी है। जो मूर्तियों का निर्माण हो रहा है वो लगभग आशा की जाती है कि अक्टूबर तक मूर्तियां आ जाएंगी। एक संस्था है रक्षा मंत्रालय की, उसको मिढानी शॉर्ट फॉर्म है MIDHANI। श्रमिक बढ़ाने मध्य प्रदेश के छतरपुर की सिटी कोतवाली में हुए पत्थरबाजी कांड के बाद अब एक एक करके कुल 30 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इसी क्रम में आज 7 आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया, जहां उन्हें जेल भेज दिया गया। 47 नामजद आरोपियों के अलावा कुल 150 लोग पर हत्या के प्रयास, बलवा और शासकीय कार्य में बाधा जैसे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा पुलिस लाइन में बुलडोजर भी अभी तैनात रखा गया है और ऐसा लग रहा है कि आने वाले 24 से 48 घंटे में फिर से मकान गिराने जैसी कोई बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। 21 तारीख को हुए घटनाक्रम में कोतवाली के बाहर कई ऐसे युवकों की पहचान भी की गई है जो छतरपुर शहर के नहीं हैं। इस बात के भी सबूत मिले हैं कि इस पूरे प्रायोजित कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बाहरी क्षेत्र से पैसे की फंडिंग की गई। इसकी भी जांच पुलिस कर रही है। जितने भी लोगों के नाम सामने आए हैं उन सभी को गिरफ्तार करके उनके विरोध कार्रवाई की जाएगी। जा रहा है, उसमें 8 की सूची आपको मिल जाएगी। इरफान चिश्ती, नाजिम चौधरी एवं अन्य लोग जो हैं जिन्हें पेश किया जा रहा है। सर, 2 बंदूकें मिली थी वहां पर, वो क्या बंदूकें जो लाइसेंस थी कि विदाउट लाइसेंस थी? लाइसेंस उनका था जिसे निरस्त कराया गया है। सर, कितनी टीमें बनाई गई हैं दबिश के लिए? सर, अलग अलग टीमें बनाई हैं दबिश की। 4 से 5 अलग अलग टीमें हैं और जो अलग अलग एंगल से फुटेज, साइबर, टेक्निकल एविडेंसेस, लोगों से पूछताछ, इस प्रकार से अलग अलग तरीके से जांच। पंजाब के नवांशहर की तहसील बलाचौर में और आसपास के क्षेत्रों में अवैध खनन का काम बिना किसी डर के रात के अंधेरे में चल रहा है, जबकि सरकार ने 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक खनन का काम करने के लिए पूरी तरह पाबंदी लगाई है। पर सवाल यह है कि यह अवैध खनन का काम किसके इशारे पर चल रहा है? जो पैसा सरकार के खाते में आना था वह पैसे इस अवैध खनन के कारण कहीं न कहीं माइनिंग माफिया के पास जा रहे हैं। वहीं इस अवैध खनन के बारे में जब कांग्रेस पार्टी के जिला प्रधान अध्यक्ष अजय मंगूपुर ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन और सरकार के द्वारा अवैध खनन का काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर यह अवैध खनन का काम बंद न हुआ तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा कड़ा एक्शन लिया जाएगा और इसका विरोध भी किया जाएगा। वहीं आम आदमी पार्टी के जिला प्रधान सतनाम जलालपुर ने कहा कि उनके ध्यान में आज आया है कि अवैध खनन का काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि
वह नवा शहर के डीसी, एसपी और माइनिंग डिपार्टमेंट से इस बारे में बात करेंगे और जल्द ही माइनिंग माफिया के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जिदा राहों एडीवी ताजूवाल काठगढ़ रत्तेवाल कलार खड्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈਗਾ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਈਨਿੰਗ ਆ 20-25 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦ ਤੋਂ ਲੀਗਲ ਛੱਡ ਕੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧੰਦਾ ਸਰੇਆਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੂਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਪਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਕਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਵਿੱਚ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ 150 ਟਿੱਪਰ ਰੈਲ ਮਾਜਰੇ ਤੋਂ, 150 ਟਿੱਪਰ ਰਾਹੋਂ ਤੋਂ ਸਰੇਆਮ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਟਿੱਪਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ 10 ਤੋਂ 15,000 रुपया। बिहार के रोहतास जिले के डेहरी में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सदस्यता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह भी उपस्थित हुए। मंत्री संतोष कुमार सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा निरंतर नए सदस्यों को जोड़ने के लिए सदस्यता अभियान चलाया जाता है। इसी के तहत इन दिनों भाजपा द्वारा सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी सदस्य वाली पार्टी बन गई है। वहीं मंत्री संतोष कुमार सिंह ने तेजस्वी यादव द्वारा बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर किए गए ट्वीट के जवाब में कहा कि तेजस्वी यादव पहले अपने माता पिता के कार्यकाल के क्राइम रिपोर्ट को बिहार की जनता के समक्ष रखे। उन्होंने कहा कि उनके माता पिता के कार्यकाल में बिहार में हत्या, लूट, बलात्कार, डकैती और अपहरण उद्योग चलता था, जिसके कारण उस समय बिहार के बड़े बड़े उद्योगपति और बिजनेसमैन बिहार से पलायन कर चुके थे। मंत्री संतोष कुमार सिंह ने कहा कि आज भी लालू राबड़ी के शासनकाल को याद कर बिहार की जनता सहम जाती है, लेकिन आज बिहार में डबल इंजन की एनडीए सरकार है और एनडीए सरकार में जो भी अपराध करता है वह या तो सीधे ऊपर नहीं तो जेल की सलाखों के भीतर नजर आता है। बिल्कुल, अरे बाबा तेजस्वी यादव क्या जंगल राज की बात करेंगे और क्या एनडीए गठबंधन की बात करेंगे? तेजस्वी यादव अपने पिताजी के, अपने माताजी के कार्यकाल का क्राइम रिपोर्ट भी बिहार के पब्लिक को बता देना चाहिए कि उनके पिताजी के राज में, उनके माताजी के राज में क्या होता था क्राइम, किडनैपिंग इंडस्ट्री किससे चलती थी, ये सब तो उनको भी तो बताना चाहिए। उनका भी नहीं कि नैतिक अधिकार है और बिहार की जनता उनसे पूछ रही है कि भाई आप बड़ा क्राइम पे बोल रहे हैं, तो आपके पिताजी और माताजी के भी रियल में 15-16 साल में क्या हुआ था बिहार में, कितने लोग यहाँ से पलायन कर गए छोड़ के बिहार, जो बिहार में आज इतना डर है उस जंगल राज से, जो आना नहीं चाहते हैं, उनका भी रिपोर्टिंग करना चाहिए, बिहार के पब्लिक को बताना चाहिए। अभी भी तो एनडीए लोग पलायन कर। वहीं बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड और नालंदा में रुक रुक कर हो रही बारिश से जिला मुख्यालय से होकर गुजरने वाले पंचाने नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके कारण कई मोहल्लों में पानी प्रवेश कर चुका है। 3 साल के बाद नदी में इतना पानी आया है कि नदी के आसपास मोहल्लों और खेत जलमग्न हो गए हैं। तो वहीं नालंदा सांसद कौशलेंद्र कुमार के घर जाने के रास्ते में भी पंचाने नदी का पानी भरा हुआ है। किसान कॉलेज के पास भी मुख्य रास्ते पर पानी भर गया है। तो वहीं रहुई प्रखंड के निचले इलाके में भी पानी घुस गया है। नदी के जलस्तर में वृद्धि होने के कारण जिला प्रशासन भी अलर्ट हो गई है और पुल के पास फंसे जलकुंभियों को जेसीबी और पोकलेन की मदद से निकाला जा रहा है ताकि पानी का बहाव न रुके। आम लोगों की सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग की गई है और सुरक्षा कर्मियों की भी तैनाती की गई है। जिलाधिकारी के द्वारा वैसे क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया जहां जलस्तर में वृद्धि को लेकर लोगों को समस्याएं हो रही हैं। जिलाधिकारी ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि आपात स्थिति से निपटने के लिए पूर्ण रूप से अलर्ट रहें। भैया अभी आप कहाँ खड़ा हैं? 5 नंबर घाट में सलेमपुर बाट रविदास टोला। क्या है आपका मतलब क्या है आपके घर के हालात?
की डूब रहा है सर, देखिए हम 4-5 साल से इसी का हम हालत है, गरीब आदमी है, मेरे डूब जाते हैं मेरा। जिला प्रशासन आप लोग का कोई अति नहीं करता है? नहीं सर, कहाँ कर रहा है, अरे आता है चल जाता है, देखो के कोई अति नहीं है, कुछ नहीं होता है। कहाँ जा रहे हैं आप? खेत जा रहे हैं सब्जी तोड़ने के लिए। कुछ पानी में तो डूब गया पूरा खेत, रोजी रोटी इसी से चलता था, अब क्या करेंगे, डूब गया सारा के सारा खेते डूब गया, कैसे बाल बच्चा हमें पलाएगा। मतलब सरकार इस पर आपको कोई मुआवजा नहीं देती है? नहीं, कोई मुआवजा नहीं मिलता है। क्या नाम है आपका? कहाँ जा रहे हैं आप? दानापुर मंडल के रेल प्रबंधक जयंत कुमार चौधरी शनिवार को आगरा रेलवे स्टेशन परिसर में पहुंचे। उन्होंने वहां बन रहे रेलवे क्वार्टर का नक्शा देखा और प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3 और 4 का निरीक्षण भी किया और कई दिशा निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए। मंडल रेल प्रबंधक ने यात्रियों से भी बातचीत की और उनकी समस्याओं को जाना। काफ़ी देर तक जयंत कुमार चौधरी ने स्टेशन का निरीक्षण किया। मौके पर स्टेशन प्रबंधक सहित रेलवे के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। बिहार के मुजफ्फरपुर में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति द्वारा 4000 बच्चियों के बीच होमी भामा कैंसर हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर के डॉक्टर आकांक्षा राजपूत द्वारा कैंसर जागरूकता कार्यक्रम कराया गया, जिसमें डॉक्टर द्वारा बढ़ते कैंसर की समस्या को देखते हुए मुंह के कैंसर, स्तन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और योनि के कैंसर के बारे में जानकारी दी गई। 21 तारीख को रात्रि बिहार के भागलपुर शाहकुंड थाना क्षेत्र के गोरम्मा के रहने वाले विक्रम हत्याकांड के हत्यारे को 48 घंटे के अंदर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये जानकारी सिटी एसपी राज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। सिटी एसपी ने कहा कि 21 अगस्त को गोरगम्मा निवासी विक्रम कुमार की हत्या चाकू से गोद कर दिया गया था, जिसका शव विक्रम के छत पर पाया गया था, जिसके उद्भेदन के लिए पुलिस की एक टीम गठित की गई थी, जहां 48 घंटे के अंदर कांड का उद्भेदन कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं गिरफ्तार सूरज कुमार का पहले से भी आपराधिक इतिहास है। 21 तारीख को रात्रि तकरीबन 10 बजे गुड़गावा गांव के रहने वाले विक्रम कुमार, उनकी हत्या छत पर गर्दन में चाकू से वार करते हुए कर दिया गया था। इस संबंध में एसएसपी सर के निर्देशानुसार एक टीम बनाया गया और यह घटना शुरुआत में अज्ञात के रूप में थी, तो इसके लिए थाना अध्यक्ष और डीआईयू की टीम ने सूचना संकलन करते हुए इस संबंध में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनका नाम नितेश कुमार उर्फ नीतीश है, उर्फ दुर्लभ, पिता स्वर्गीय शालिग्राम मंडल जो कि मरको थाना अमरपुर जिला बांका। दूसरा सूरज कुमार, पिता नंदलाल मंडल जो कि गुड़गावा का ही रहने वाला है, शाहकुंड थाना। ये दोनों व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से जो घटना कारित किया गया है चाकू, उसको बरामद कर लिया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में अपराधियों का तांडव जारी है। हर दिन लूट, हत्या, छिनतई की वारदात से लोग दहशत में है। मुजफ्फरपुर में बाइक सवार अपराधियों ने किसान दुकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें पिता पुत्र समेत 3 लोगों को गोली लग गई। घटना मीनापुर थाना क्षेत्र के नेवरा की है। मीनापुर में शनिवार की देर रात नेवरा में किराना दुकान में लूट के दौरान बाइक सवार 4 अपराधियों ने फायरिंग कर दी, जिसमें दुकानदार नंदलाल शाह, उनके बेटे नीरज कुमार और पूर्व सरपंच विजय प्रभाकर को गोली लग गई। ताबड़तोड़ फायरिंग से मौके पर अफरा तफरी मच गई। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। मौके पर चीख पुकार मच गई। इसके बाद खून से लथपथ तीनों को इलाज के लिए बेरिया स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गया पकड़ने के लिए, उसको भी गोली मार दिया। नंदलाल शाह का भाई है, किराना का दुकान करते हैं जी, किराने का दुकान। तीनों माने 2 भाई है, एक भतीजा है। दुकान एक साथ है लाइन से। 2 अपाची से जी। चेहरा 2 आदमी का ढका हुआ था, तो 2 बाहर न था, 2 बाहर था, 2 अंदर आया हुआ था।
लोग दुकान में अपना जैसे घर में अपना काम करते थे, कर रहे थे, अचानक चार गो आया है। एगो पल्सर से था, एगो अपाची से था, आया है डायरेक्ट घर में गया है। घर में जाके इनके पिताजी को और भाई को गोली मार दिया है। बचाने के क्रम में उसके चचा आए हैं रोड के उस पार से, बचाने के क्रम में चचा के दिमाग सीधा माथा में गोली मार के सीधा निकल गया। सारा चीज सीसीटीवी कैमरा उमरा में सब लगा हुआ है, सब चीज है। अब जाइए वहाँ पर आप लोग अति कीजिए, सीसीटीवी कैमरा चेक करवाइए, आप लोग अपराधी को पकड़ने का प्रयास करवाइए। लूटपाट के नियत से आया था क्या? अब लूटपाट के गोली मारेगा घर में, 5 गो गोली हुआ निकला है। लूटपाट के आएगा तो वो उतना अपराधी थोड़ी होगा। हत्या के नियत से आया था? हत्या के नियत से आया। क्या आया, घर में घुस के गोली मारा है। छानबीन आप लोग करवाइए। कै आदमी को गोली लगा? 3 आदमी को गोली लगा हुआ। कौन है तीनों है, उनके पिताजी है, उसके बेटा है, वो भाई है। वहाँ पे करीब 8 बजे करीब जो है एक किराना दुकान है, किराना व्यवसायी दुकान पर थे और उनके लड़के थे और एक और लड़की थे। वहाँ पे 4 अपराध कर्मी जो है वहाँ पे आए और एक अपाचे था और हेलमेट पहन रखा था और कुछ उन्हें मास्क लगा रखा था। गोलीबारी की घटना हुई है वहाँ पे, जिसमें 3 लोगों को गोली लगी है, जिसमें नंदलाल शाह है, नीरज कुमार है। बिहार के लखीसराय जिला मुख्यालय के 9 परीक्षा केंद्रों पर केंद्रीय चयन परिषद द्वारा सिपाही भर्ती की परीक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच हुई। शांतिपूर्ण कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी की हुई थी। 5वें सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर परीक्षा केंद्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट के साथ ही गश्ती और उड़न दस्ता दल का मजिस्ट्रेट के साथ प्रतिनियुक्ति की गई थी। परीक्षा केंद्रों पर गहन जांच के बाद ही परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश करने दिया गया। परीक्षार्थी परीक्षा देने केंद्र पर 1 घंटा पहले पहुंचे थे। कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे और मोबाइल जैमर भी लगाया गया था। वहीं लखीसराय जिले के मेदिनी चौकी थाना क्षेत्र स्थित ऋषि पहाड़पुर गांव के पास लखीसराय मुंगेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क हादसे में एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जिसकी सूचना पाते ही स्थानीय पुलिस के द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां शव का पोस्टमार्टम किया गया। बताया जा रहा है कि मेदिनी चौकी थाना क्षेत्र के किरणपुर गांव निवासी केदार राम के पुत्र विकी कुमार बाइक से अपने दोस्तों के साथ मेदिनी चौकी की ओर जा रहे थे। तभी बीच रास्ते पर मवेशी के आ जाने से बाइक अनियंत्रित होने से विकी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज मेदिनी चौकी और बेगूसराय जिले में किया जा रहा है। सर, हम लोग जब हमारा लड़का लोग गाड़ी से बाजार से सुजड़ा बाजार से जब निकले थे तो रात में करीब वही 9 बज रहा था। तो रास्ते में एक भैंसा था और ये लोग भी गिरा हुआ था, कोई देखा नहीं। और जो भी वहाँ पे रोड पे थे लोग बाद में जुटे। इसके बाद 3 लोग थे, ये लोग बाजार से घर वापस आ रहे थे तो एक्सीडेंट हो गया और किसी ने देखा नहीं कि भैंसे के साथ हुआ। कैसे हुआ कोई देखा नहीं। हम लोग बाद में पहुँचे तो सुजरा हॉस्पिटल गए तो फिर पता चला कि विकी कुमार नाम है, जो सब है किरणपुर का निवासी हैं और उनका पिता सर। उधर गोपालगंज जिले के उचका गांव थाना क्षेत्र की वृंदावन पेट्रोल टंकी के पास पहले से घात लगाए बदमाशों ने थावे से अपने बाइक पर सवार होकर वापस अपने घर लौट रहे एक किराना व्यवसायी को घेरकर चाकू मारकर घायल करने के बाद उसके पास रखे पैसे, मोबाइल और बाइक लूट ली और वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। जिसके बाद कुछ लोगों ने घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं आज घटनास्थल पर पहुंचे FSL की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर सैंपल कलेक्ट किया। इस संबंध में अपर थानाध्यक्ष शमशाद रजा ने बताया कि घायल व्यवसायी राजीव यादव के साथ मेला घूमने गए उसके एक दोस्त और दोस्त के मोबाइल से संपर्क में रहे एक अन्य दोस्त को भी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।
साथ ही पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी बदमाशों की तस्वीर सामने आई है, जिनकी पहचान कर जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में बीती रात चोरों ने एक घर को निशाना बनाया। चोर ने नकदी और आभूषण सहित 2.5 लाख माल पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित अजय कुमार के अनुसार वो परिवार के साथ अयोध्या धाम गए थे। बीती रात वापस आने पर घर के तीनों कमरों के ताले टूटे मिले। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। मामला बछरावा कस्बे के पटेल नगर का है। हम लोग गए थे उनको मम्मी को लेने। कहाँ? रुदौली। अच्छा, कब गई थी? परसों। अच्छा, तो आज वापस आए क्या? नहीं, कल रात में वापस आए। अच्छा, तो वापस आके क्या देखा आपने? वापस आके हमने देखा वो हमारे यहाँ भांजी और हमारी भाभी पहले आई थी। उन्होंने देखा कि सब खुला है, हम दोनों लोग के पीछे से हैं। कितने का सामान गया होगा सर? लगभग नगद और सामान मिला के 2 अंगूठी गई है। कितना रुपए का कुल रहा होगा? होगा? कितना रुपए का रहा होगा कुल? लगभग 2.5 लाख के करीब। क्या नाम है आपका? अजय कुमार शर्मा। अजय कुमार जी, आपके घर में चोरी हुई है, आप कहाँ थे और जब आप वापस आए तो क्या मिला आपको? लगभग कितना सामान गया होगा? तो मैं बृहस्पतिवार के दिन शाम को 7:30 बजे अपने घर से सपत्नी अयोध्या के लिए रवाना हुआ, जहाँ की मेरी माताजी मायके में थी रुदौली में। तो मैंने सोचा कि उनको मैं लेके घर आ जाऊँ। वाइफ जिद करने लगी कि मैं भी साथ में चलूँगी, प्रभु श्री राम के दर्शन कर लूँगी। तो हमने कहा चलिए कोई बात नहीं। हम साथ में गए और हमने घर पे ताला लगा दिया बृहस्पतिवार की शाम 7:30 बजे। और कल शनिवार को मैं 11:15 बजे जब घर आता हूँ तो मैं देखता हूँ घर के बाहर जो लॉक लगा था वो वैसे ही लगा था, लेकिन जब घर में मैं इंटर होता हूँ तो घर में सारे ताले टूटे पड़े थे, सारी अलमारियाँ टूटी पड़ी थी। कितना कैश और कितना ज्वेलरी गई होगी? 2,50,000 रुपये के लगभग मेरा कैश था। क्या करते हैं आप? फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।